नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने पंचायती राज की 2 वीडियो बना दी हैं और ये आपकी तीसरी वीडियो है। आइए इसको हम शुरू करते हैं। पंचायती राज में पंचायत समिति के कुछ नाम हैं। इससे पहले हमने देखा था, जैसे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आपका जनपद पंचायत होता है। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पंचायत समिति के क्या है, अलग अलग नाम हैं। पंचायत समिति को अपन देखते हैं। अगला टॉपिक अपना पंचायत। विभिन्न राज्यों में पंचायत समिति के क्या देखते हैं अपन, नाम। ये आपको नाम याद रखना है कि किस राज्य में क्या क्या नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपका बिहार है, महाराष्ट्र है, पंजाब है और उसके बाद आपका राजस्थान है। तो अब बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और आपका राजस्थान, तो यहाँ पे जो समिति होती है उसको क्या बोलता है, उसको पंचायत समिति ही नाम बोला जाता है कि वहाँ पर पंचायत समिति आपका नाम होगा। दूसरा आपका आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका जो बोला जाता है उसको बोलते हैं मंडल पंचायत। क्या बोलते हैं? मंडल पंचायत। तीसरा आपका आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो नाम है, तमिलनाडु में उसको बोलते हैं आप पंचायत यूनियन। पंचायत यूनियन। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बोला जाता है आंचलिक परिषद। आंचलिक परिषद, ये आपका पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। उसके बाद आपका आता है असम। असम में बोला जाता है आंचलिक पंचायत। ये दोनों ध्यान रखिए, बंगाल में होती परिषद और असम में होती है पंचायत। दोनों आंचलिक हैं। तो पश्चिम बंगाल में होती है आपका आंचलिक परिषद और असम में आपका होता है आंचलिक पंचायत। उसके बाद आपका कर्नाटक तालुका। तो कर्नाटक तालुका में बोला जाता है डेवलपमेंट बोर्ड, यह नाम है आपका। मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश को बोला जाता है जनपद पंचायत। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो पंचायत समिति होती है उसको अपना नाम देते हैं अपन जनपद पंचायत। इसमें स्टार लगा लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का आपका होता है अंचल समिति। से अरुण, ये अंचल, अगर नाम ध्यान रखना, ये आपका अरुण नाम होता है, एक आपका अंचल नाम होता है। तो अरुण अंचल, अरुण अंचल। उत्तर प्रदेश में आपका क्या आता है? क्षेत्र समिति। तो आपको ये समितियों का नाम याद रखना है। आइए हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार त्रिस्तरीय होती है तो और आपका पश्चिम बंगाल में हमने देखा था 4 स्तरीय होती है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कहाँ पर 1 स्तर होगा, कहाँ पे आपका 2 स्तर होगा, कहाँ पे आपका 3 स्तर होती है, कहाँ पर आपका 4 स्तर होती हैं। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपका आता है 1 स्तरीय। ठीक है, 1 स्तरीय। 1 स्तर मतलब जिसमें सिर्फ क्या होगी, आपका ग्राम पंचायत आपका होगी। तो 1 स्तरीय में आपकी आएगी सिर्फ ग्राम पंचायत। अब 1 स्तर में किस किस राज्य में? एक तो आपका है जम्मू कश्मीर, इसमें ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर। दूसरा आपका केरल, उसके बाद आपका त्रिपुरा, मणिपुर, उसके बाद आपका आता है सिक्किम। ठीक है, जम्मू कश्मीर, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर और आपका सिक्किम। इसको आप कश्मीर से याद रखेंगे। जैसे कि कश्मीर, अगर आप शॉर्ट ट्री देखना चाहते हैं इसकी कि कैसे आप याद रख सकते हो, देखें का से आपका क्या हो गया, का से केरल। अगर आप सा से बात करते हो, सा से आपका सिक्किम। ठीक है, माँ से आप बात करते हो तो आपका मणिपुर। कश्मीर आपका मतलब जम्मू कश्मीर आपका चल रहा है। और आपका देखो आर, ठीक है, जहाँ छोटा आर है और त्रिपुरा में कैसा होता है, बड़ा आर होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। कश्मीर से आपका ये पूरा बन जाएगा। का से आपका केरल हो जाएगा, सा से आपका सिक्किम हो जाएगा, माँ से आप जाओगे तो मणिपुर हो जाएगा और रा से ध्यान रखना त्रिपुरा। कश्मीर मतलब आखिरी में रा आ रहा है, तो ऐसा राज्य देखना है जिसके आखिरी में रा आए। लेकिन ये छोटा है तो आखिरी में कैसा देखना, बड़ा रा आना चाहिए। तो ये आपका कश्मीर बन जाएगा। ये आपके 5 राज्य आपके 1 स्तरीय में आते हैं। अगला आपका आता है 2 स्तर कि मतलब कहाँ कहाँ पर 2 स्तर है। 2 स्तर मतलब ग्राम पंचायत तो उसमें होगी, साथ में सब क्या आ जाएगा, पंचायत समिति। ये स्तर आपका बढ़ जाएगा। इसमें आपके 4 राज्य हैं। एक आपका है असम, आपका है उड़ीसा, उसके बाद आपका हो गया कर्नाटक, उसके बाद आपका क्या हो गया, हरियाणा। ठीक है, असम, उड़ीसा, कर्नाटक और आपका हरियाणा, ये आपके 2 स्तर में आपके ये 4 राज्य इसमें आते हैं। इसके बाद आपका आता है त्रिस्तरीय।
तो त्रिस्तरीय में कौन कौन सी आती है, तो त्रिस्तरीय की हम बात करते हैं तो त्रिस्तरीय में आपका पहला आपका जिला परिषद आता है, ठीक है, पंचायत समिति इसके अंतर्गत आती है, और उसके बाद आपका ग्राम पंचायत इसके अंतर्गत, ये आपके 3 स्तर इसके अंतर्गत आते हैं। अब 3 स्तर किस किस राज्य में हैं, तो आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, बिहार के बाद आप महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उसके बाद आपका एक राजस्थान। तो इन राज्यों में आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। एक नाम और आपका आता है गोवा। तो गोवा में भी आपको ये ध्यान रखना है, गोवा में पंचायत समिति ना होकर, ठीक है, एक नाम आप याद रखिए, यहाँ लिख दे रहा मैं, गोवा, ठीक है, गोवा में आपका पंचायत समिति की जगह जो होता है वो होता है आपका तालुका समिति, तालुका समिति, इसका ध्यान रखना है आपका। जैसे गोवा में भी त्रिस्तरीय पंचायत समिति होती है, ठीक है, गोवा में भी त्रिस्तरीय पंचायत समिति आपकी होगी, लेकिन जिला परिषद आपकी होती है, ठीक है, ग्राम पंचायत उसमें आपकी होती है, लेकिन पंचायत समिति की जगह आपका तालुका समिति इस गोवा के अंतर्गत आ जाती है। और गोवा में ध्यान रखिएगा कि कितना स्तर होता है, गोवा में भी कितना स्तर होता है, 3 स्तर आपका गोवा में भी होता है। उसके बाद आपका आता है 4 स्तरीय। हम पहले भी बात करते हैं कि 4 स्तरीय कहाँ पर है। 4 स्तरीय सब आपका पश्चिम बंगाल में है, जिसमें आपका जिला परिषद हो जाती है, आंचलिक परिषद होती है, अंचल पंचायत आपकी होती है, और ग्राम पंचायत आपकी। ये 4 स्तर आपको देखने को मिलते हैं। और आपका कुछ ऐसे कि आपका मेघालय हुआ, ठीक है, कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि आपका मेघालय हुआ, ठीक है, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, इसमें आपका पंचायतों का गठन होता है। पंचायतों का गठन नहीं होता बल्कि एक स्तरीय वहाँ पर जनजाति परिषद, क्योंकि ये जनजाति बहुल क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर जो परिषद होती है वो जनजाति परिषद होती है, ठीक है, एक स्तरीय जनजाति परिषद। आपको ध्यान देना है कि मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, इनमें जो पंचायतों का गठन नहीं है बल्कि एक स्तरीय क्या है, वहाँ पर जनजातीय आपका परिषद आपकी होती है। उसके बाद आपका आता है पेशा अधिनियम। एक अधिनियम है पेशा अधिनियम, ठीक है, पेशा अधिनियम, द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, 1996 में पेशा अधिनियम आपका है, ठीक है। पेशा अधिनियम का मतलब क्या होता है, इसमें है पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, ठीक है, पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्र मतलब क्या होता है, वो अनुसूचित जो जातियां होती हैं या अनुसूचित क्षेत्र होते हैं जिनमें देखो उनकी अलग सभ्यताएं होती हैं, अलग उनकी संस्कृति होती है, उनका रहन सहन अलग होता है, ठीक है। आपने देखा होगा अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जैसे भील जनजाति होती है, ये आदिवासी जनजाति होती है, भील होती है, उसके बाद आपका भूमरा होती है, गोंड होती है, तो इनकी अलग अलग संस्कृति इनकी अलग होती है, इनका रहन सहन अलग होता है, इनके अलग अलग मकानों के नाम होते हैं, इनके घर के नाम अलग होते हैं, इनके त्यौहार अलग होते हैं, ठीक है। इनके भगवान आपने देखा होगा, इन भगवानों के नाम, ये भगवानों के नाम इनके होते हैं, तो इनकी भाषाएं अलग होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पेशा अधिनियम जो कि पहली बात तो समिति पूछी जाएगी कि किस समिति की सिफारिश पर आपका पेशा अधिनियम आया, तो ध्यान रखिएगा भूरिया समिति थी जो कि आपकी 1995 में आई थी, ठीक है। और संसद के द्वारा आपका कब इसको अधिनियमित किया गया, तो ध्यान रखिएगा 24 दिसंबर सन 1996, 24 दिसंबर सन 1996 को संसद के द्वारा पेशा अधिनियम को अधिनियमित किया गया, 24 दिसंबर सन 1996। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब क्या है कि हमने देखा कि देश में संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों को पहचाना गया है। अनुसूचित क्षेत्रों का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 244 के खंड 1 में किया गया है। अगर अनुसूचित क्षेत्रों की बात की जाए तो अनुसूचित क्षेत्र में आपका अनुच्छेद आपको 244 याद रखना है, अनुच्छेद 244, ठीक है। अनुसूचित अगर आप ये क्षेत्र की बात की जाए तो अनुसूचित क्षेत्रों का वर्णन आपसे पूछा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने 244, उसके बाद आपसे खंड पूछे तो खंड 1, इसका आपको ध्यान रखना, ठीक। तो इसमें क्या है कि भारत के जो संविधान में आपने अगर
पाँचवीं अनुसूची, भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूची है उसमें पाँचवीं अनुसूची आपसे क्या कहती है कि अनुसूचित क्षेत्र, पाँचवीं अनुसूची आपसे ये बोलती है कि अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान, मतलब अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जातियों, ठीक है, अनुसूचित आपके क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े हुए क्या दिए गए इसमें प्रावधान। देखो, कानून बनाने का अधिकार विधायिका का होता है, हमने देखा, ठीक है, लेकिन क्या होता है इसमें पेशा एक्ट में क्या होता है कि संसद और विधानसभाओं के अधिकारों की सीमाओं से परे जाकर, क्योंकि क्या होता है संसद की और विधानसभाओं के कुछ अधिकार होते हैं, अधिकार से परे जाकर, मतलब एक स्टेप ऊपर जाकर जो आपके भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं और राज्यपाल होते हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र आपके जो होंगे उनके लिए विशेष कानून भी बना सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई कानून बनाना चाहिए तो फिर ये उनके पास ये अधिकार होता है, राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए क्या बना सकते हैं, आपके कानून बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके अधिकार होता है आपके राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास, ठीक है। पांचवी अनुसूची और जो छठी अनुसूची होती है इनको संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है, मतलब कानून के भीतर कानून कहा जाता है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार विधायिका का होता है, ठीक है। तो संविधान में जितनी भी बातें की गई हैं, जितनी भी बातों का उल्लेख किया गया है वो सब आपके संविधान में लिखी गई हैं। लेकिन क्या होता है कि जो अनुसूचित क्षेत्र आपके आते हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों तक आप किस तरीके से पंचायत को आप पहुंचा सकते हो, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों, वहाँ पर राज्य शासन का इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता, वहाँ पर जो सर्वप्रथम जो होती है, सर्वप्रमुख जो होती है वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी, यहाँ पर लिख दे रहा मैं, ग्राम सभा। ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। सभी निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो आपका किसका होता है, आपका ग्राम सभा का होता है। ग्राम सभा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है वहाँ पे पेशा एक्ट में, ठीक है। इसके अलावा आपका अनुच्छेद 5 हमने देखा, पाँचवीं अनुसूची हमने देखी, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से जुड़े हुए प्रावधान, ठीक है, प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े हुए उसमें प्रावधान की बात की गई है। और इसमें जो राज्य शामिल किए गए हैं, तो अगर आपसे पूछे राज्य, तो इसमें 10 राज्य शामिल किए गए हैं। मुख्यतः यही आएगा, आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। पेशा अधिनियम कब आया, ठीक है, आपको याद रखना है कि ये संसद द्वारा कब अधिनियमित किया गया। समिति आपकी कौन सी थी, बूरिया समिति थी, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है आपकी ग्राम सभा होती है। पाँचवीं अनुसूची में इनमें से किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, अगर आप अगर सीमा देखो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सीमा आपकी छत्तीसगढ़ से भी लगती है, महाराष्ट्र से आपके मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक, गुजरात से आपके मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, राजस्थान से मध्य प्रदेश की आपकी सीमा लगती है। ये आपको याद करने का एक तरीका हो सकता है अगर आप चाहो तो, कि आपको याद रखना है कि पाँचवीं अनुसूची में अगर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है, तो मध्य प्रदेश की आपका छत्तीसगढ़ से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, गुजरात से ज़्यादा आपके लगती है, राजस्थान के साथ लगती है। इससे पहले की अगर आप देखा जाए तो जब मध्य प्रदेश सन 2000 मतलब छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले आपका उड़ीसा से इसकी लगती थी, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आपने अगर ये ध्यान दिया है कि मध्य प्रदेश जो आपका है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सन 2000 में अलग हुआ था, तो उसके टाइम पे आपका एक और कौन सा हुआ था, झारखंड, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। या फिर आपका दूसरा तरीका ये है, मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ, महाराष्ट्र से आपका गुजरात अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से आपका क्या अलग हुआ, तेलंगाना अलग हुआ, ठीक है। आपको राजस्थान याद रखना है, उड़ीसा, ये आपका एक और राज्य है, इसमें हिमाचल प्रदेश और आपका झारखंड। मैं जिस तरीके से आपको याद रखना हो, मेरे हिसाब से आपका मध्य प्रदेश की अगर आपको बाउंड्रीज याद है कि मध्य प्रदेश की बाउंड्री किस किस से लगती है, एक दो नाम आपको एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे, लेकिन अधिकतर इसमें ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएँ मध्य प्रदेश से लगती थीं और लगती हैं। पहले सन 2000 से पहले लगती थीं और 2000 के बाद जिन जिनसे लगती हैं। अगले आपका आता है छठी अनुसूची। हमने पाँचवीं अनुसूची देख ली, छठी अनुसूची में 4 राज्य आते हैं, जिसमें एक आपका है आपका असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और आपका कौन सा है, मिजोरम। ये 4 नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार जब छठी अनुसूची आपसे पूछा जाता है तो नाम देता है कि इनमें से कौन सा छठी अनुसूची संबंधित नहीं है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र, क्योंकि जनजाति बहुल क्षेत्र है, के प्रशासन से संबंधित, प्रशासन में क्या हुआ है, उपबंधों की वहाँ पे बात की गई है।
एक आपको सबसे इसमें महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि जो 5वीं अनुसूची होती है और 6ठी अनुसूची होती है, इनको क्या बोलते हैं, संविधान के भीतर संविधान इनको कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में पेशा कानून के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में पेशा कानून के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, ठीक है, पेशा कानून के दायरे में आने वाले कितने जिले। तो सबसे पहले अगर आपसे पूर्ण रूप से पूछा जाए कि पूर्ण रूप से कौन से आते हैं, पूर्ण रूप से शामिल, तो आपसे पूर्ण रूप से ही पूछेंगे पूर्ण रूप से शामिल कितने जिले हैं, तो ये आपको याद रखना कितने जिले हैं, 5 जिले इसमें आते हैं, जिसमें एक है आपका अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर के बाद आपने देखा होगा झाबुआ, झाबुआ के बाद आपका एक आता है मंडला, मंडला के बाद आपका आता है डिंडौरी, डिंडौरी के बाद आपका एक आपका मिल जाएगा बड़वानी। ये पूर्ण रूप से शामिल है, ठीक है। आंशिक रूप से शामिल में आपके 15 जिले आते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है वो आपके कितने ज़िले हैं। पहले तो आपसे पूछे कितने, 5 पेशा कानून के दायरे में आने वाले ज़िले कितने हैं मध्य प्रदेश से अंतर्गत, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, मध्य प्रदेश के, ठीक है। अगर आपसे मध्य प्रदेश के ज़िले पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िले आएंगे इसमें आएंगे, तो मध्य प्रदेश के आपके इसमें आते हैं 5 ज़िले आते हैं, जिसमें एक आपका अलीराजपुर आता है, ठीक है, उसके बाद आपका झाबुआ, उसके बाद आपका मंडला, उसके बाद आपका डिंडौरी, डिंडौरी के बाद एक आपको मिल जाएगा बड़वानी, और उसके बाद आपका प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो होती है वो आपका कहाँ पर होती है, अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पे है। अगर आप जनसंख्या के आधार पे जाते हैं तो उस पर फिर आपका धार का नाम आता है। वैसे अगर प्रतिशत के आधार पे देखें तो प्रतिशत के आधार पर किसका नाम आता है, आपका अलीराजपुर। बहुत बहुत धन्यवाद।